सभी देखने वालों को नमस्ते, जय माता दी, ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सावन के महीने में हमें क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए। कौन सा वो फल है जिसे खाने से यदि हम उपवास लेते हैं सावन में वो खंडित हो जाता है। कौन सी ऐसी सब्जी है जो निषेध है खानी, या कौन सा वो पेय है जो हमें भूल के भी नहीं पीना चाहिए। तो ये सब जानने से पहले आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो पहले जानते हैं ये कि हमें क्या खाना चाहिए सावन के महीने में। तो सबसे पहले आते हैं खाने में फल। तो फल वैसे सावन के महीने में खा सकते हैं आप, लेकिन खटास वाले फल यानी कि खट्टे फल हमें नहीं खाने चाहिए। यदि मैं कहूँ तो आप सेब खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा है यदि इसे खाया जाए। केला भी आप बेझिझक खा सकते हो, ताकत भी देगा, टेस्टी भी होता है। आम भी आप खा सकते हो, क्योंकि जो आम है वो मौसमी फल है, बहुत ही अच्छा यदि इसे सावन में खाया जाए। उसके बाद मेवे भी सावन में खा सकते हैं। इसमें यदि कोई खट्टा मेवा हो, जैसे कि किशमिश होती है, तो उसे ना खाए तो सही है, क्योंकि वो भी खटास देने वाला होता है। अब जानते हैं कि कौन सी सब्जियां हमें खानी चाहिए। तो सबसे पहले जो सब्जी आती है वो है घिया, लौकी, या जिसे दूधी भी कहते हैं। ये बहुत शुभ है यदि इसे खाया जाए, चाहे किसी भी फॉर्म में खाओ। आप इसका हलवा बना सकते हैं, आप इसकी मिठाइयाँ बना सकते हैं, तो किसी भी ढंग से इसे खाया जा सकता है। उसके बाद कद्दू भी खाया जा सकता है। उपवास हो आपका तब भी खा सकते हैं, सावन के महीने में ऐसे भी खा सकते हैं। उबला हुआ दूध भी आप पी सकते हो, या उबले हुए दूध से बनी हुई चीज़ें भी आप खा सकते हो। ये भी बहुत शुभ है यदि ये खाया जाए। इसकी मिठाइयाँ बनाइए या किसी भी फॉर्म में आप खा सकते हैं। अब आता है आलू। आलू एक ऐसी चीज़ है जो उपवास में सबसे ज़्यादा खाया जाता है। चाहे आप सूखे आलू बना के खाएं, चाहे आप इसके चिप्स बना के खाएं, या जो आलू है इससे भी हलवा या मिठाइयाँ बनती है, वो भी आप खा सकते हो। उसके बाद है उपवास में खाए जाने वाला जो आटा होता है, जिसमें कि कुट्टू का आटा भी आता है, सिंघाड़े का आटा भी आता है। इन चीज़ों को भी आप खा सकते हो, लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना है कि जब आप इन्हें खाएं तो ये ताज़ा आप लें। इसको बहुत अच्छे से छान के ही खाएं, क्योंकि इसमें अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए। अब जो उपवास का चावल आता है, या जिसको समक का चावल भी कहते हैं, ये भी खाया जा सकता है, लेकिन इसे भी छांट के साफ कीजिएगा, उसके बाद ही खाइएगा। मखाने भी खा सकते हैं। मैं कहूँ तो मखाना सबसे अच्छा है उपवास में खाए जाने वाली चीज़ों में, क्योंकि ये बहुत सी ताकत भी देता है, बहुत हेल्दी होता है। तो इसे भी आप खा सकते हो किसी भी फॉर्म में। साबूदाना भी बिल्कुल वैसे ही मखाने जैसा है, ताकत भी देता है, बहुत अच्छा है यदि इसे सावन के महीने में आप खाएं। चाहे आपका उपवास हो या आप ऐसे भी इसे खा सकते हैं। अनेकों डिशेज इसकी बनती है, वो बना के खाया जा सकता है। अब जो मसाले हैं, सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि मसाले क्या खाएं यदि आपका सावन में उपवास है। तो सबसे पहले तो सेंधा नमक खाया जा सकता है, बहुत ही शुभ है ये यदि इसे आप सावन के महीने में खाएं। ऐसे भी ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। दालचीनी भी खा सकते हो, लेकिन पैकेट बंद नहीं लेनी है, साबुत लीजिए, आप खुद उसे पीस सकते हो। उसके बाद अजवाइन भी खाई जा सकती है, लेकिन इसे भी छांट के बहुत ही अच्छे से साफ होने के बाद खाइएगा। लौंग, इलायची, दोनों ही चीज़ों को खाया जा सकता है, या आप इससे यदि कोई चीज़ बनाई है उसे भी खा सकते हो। काली मिर्च भी खाई जा सकती है, जायफल भी आप खा सकते हो। आइए अब चलते हैं ये जानने कि सावन के महीने में हमें क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, किन चीज़ों को कम खाना चाहिए, ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले है नॉन वेज या मांस, मच्छी, अंडा, ये हमें बिल्कुल भी नहीं खाना है सावन के महीने में। यदि आप इन चीज़ों के आदी भी हो तो भी आप इन्हें मंडे के दिन, या यदि आपका उपवास है उस दिन, इन्हें छू भी नहीं सकते हैं। अब आते हैं लहसुन, प्याज, ये भी तामसिक होते हैं, ये भी हमें नहीं खाने चाहिए सावन में।
अब कुछ चीज़ें ऐसी है जो बिल्कुल ही निषेध मानी जाती है, तो उसमें से सबसे पहले तो साग सब्जी है जिसे हमें कम खाना चाहिए। साग सब्जी, पत्ते वाली सब्जियां कम खानी है। लेकिन जो बैंगन है उसे बिल्कुल मनाही की जाती है कि हमें सावन के महीने में इसे नहीं खाना है। यदि तो उपवास है उस दिन तो बिल्कुल भी ना इसे बना के खाएं। अब आता है कच्चा दूध। कच्चे दूध की भी बिल्कुल मनाही की जाती है, सावन के महीने में इसे नहीं पीना चाहिए। वैसे ही दही भी हमें नहीं खाना चाहिए। जितना हो सके इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए सावन के महीने में। उसके बाद काला नमक, यदि आपका उपवास है तो उपवास में आप काला नमक नहीं खा सकते हैं। वैसे ही आप सफ़ेद नमक, जो वाइट नमक आता है, वो भी नहीं खा सकते हैं। साथ ही साथ यदि उपवास है तो आप उस भोग यदि बनाते हैं या कोई चीज़ बनाते हैं उसमें हल्दी नहीं डाल के खा सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही तुलसी भी नहीं खाई जा सकती है यदि आपका उपवास है या यदि आप भोग भी लगाए, क्योंकि ये भी भोले बाबा को निषेध मानी जाती है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आज हमने जानी कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं, या हमें किन चीज़ों से बचना चाहिए, यानी कि बहुत कम खाने चाहिए। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलेंगे ऐसी ही एक किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।